दोस्तों आज बात होने वाली है इंडियन रेल की एक नई फी जिसका नाम रखा गया है रेलवे डेवलपमेंट फी। इसके बारे में बात होगी, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे व्हाट्सएप पे कुछ अपडेट्स पर। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ताकि इसी तरह हर रोज एक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। देखिए, वीडियो में देर ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा व्हाट्सएप के बारे में। तो व्हाट्सएप के दिसंबर 2020 में लगभग 20 लाख अकाउंट्स को बैन किया गया है भारत में। रीजन जो है आप लोगों को पता ही होगा, इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। रीजन है दोस्तों कि कुछ ऐसे मैसेजेस जो कि बेबुनियाद थे, या फिर कुछ ऐसे मैसेज जो दंगे भड़का सकते थे, या फिर कुछ ऐसे मैसेज जिससे दूसरों को नुकसान होगा, ये मैसेज फॉरवर्ड करने, या तो फिर जैसे कि ऑटोमेटेड मैसेज सिस्टम, किसी कंपनी का एड के लिए, प्रचार के लिए जो ऑटोमेटिक तरीके से लोगों को मैसेजेस जाते हैं, वो सारे अकाउंट्स, या तो फिर बहुत सारे ऐसे अकाउंट जिनके बारे में रिपोर्ट की गई थी, या तो फिर वो अकाउंट्स जो मतलब फ्रॉड को या स्कैम्स को अंजाम दिए जा रहे थे जिन अकाउंट से। ये सारे अकाउंट्स को मिलाकर इनमें बहुत सारे ऐसे लोगों का भी अकाउंट है जिनको पता भी नहीं है कि भैया मेरा अकाउंट क्यों बैन हुआ। तो मैं बताऊंगा आगे क्यों हुआ। ये सब लगभग 20 लाख से ज्यादा अकाउंट्स बैन है और अभी भी ये जो है जारी है। जो लोगों को पता नहीं है उनका अकाउंट बैन क्यों हुआ, उनको बताना चाहूंगा। जैसे कि आपके पास कोई मैसेज आता है, आप उसे फॉरवर्ड करते हो बिना उसकी सच्चाई जाने। जैसे कि बहुत सारे मैसेज होते हैं कि आप इस मैसेज को 10 लोगों को भेजो और आपको जो है स्मार्टफोन मिल जाएगा, या आप लॉटरी के विनर हो जाओगे, वगैरह वगैरह। ये चीज़ जो आती है ना, ये सब मैसेज भेजते हो, या तो फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे कि किसी को नुकसान है, तो इस वजह से भी आपका अकाउंट जो है बैन हो सकता है, या तो फिर बहुत सारे लोगों के हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है। दूसरी जो व्हाट्सएप के बारे में एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शिकायत थी कि भैया मेरा व्हाट्सएप जो है हैक हो गया है। तो ये दरअसल हैक नहीं होता है, ये ट्रिक होता है व्हाट्सएप पीसी में ओपन करने के लिए। जैसे कि आपके फ़ोन में आपका व्हाट्सएप चल रहा होगा, लेकिन कोई और जो है आपकी व्हाट्सएप में बातचीत जो हो रही है वो सारी चीज़ें वो देख सकता है, पढ़ सकता है। तो ऐसा में इसका कहते हैं व्हाट्सएप वेब, इसका नाम है। यहाँ बस आपको एक QR कोड स्कैन करना रहता है, उसके बाद जो है आपका व्हाट्सएप दूसरे के फ़ोन में या तो फिर दूसरे की पीसी में खुल जाएगा। ये फीचर दिया गया था हम यूजर्स की सुविधा के लिए, पर इसका कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जैसे कि सुविधा क्या है इसमें, आप सिस्टम में काम कर रहे हो, कंप्यूटर में काम कर रहे हो, इस दौरान कुछ मैसेज आपके फ़ोन में आते हैं जिनको आपको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना होता है। तो ऐसे में यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है। तो आप व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करके यहाँ पे आपके अपने सारे मैसेज या फोटोज या डॉक्यूमेंट जो भी है वो डायरेक्ट अपनी कंप्यूटर में खोल सकते हो, देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल लोग कैसे कर रहे हैं कि दूसरे की व्हाट्सएप अपनी फ़ोन में खोल लेते हैं, फिर उसको जो है मतलब होता ना दूसरे पर नज़र रखना, तो ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये गलत है। इसलिए व्हाट्सएप बीटा इन्फो की तरफ से एक अपडेट आई है जिसमें ये कहा गया है कि बहुत ही जल्दी 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो यहाँ पे लागू हो जाएगा। यानी कि जब आप अपनी वेब में ओपन करोगे, ये डायरेक्ट नहीं खुलेगा, आपको यहाँ पे एक पिन मांगा जाएगा, यानी कि आपके उस फ़ोन में वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। जब आप वेरीफाई करोगे तब जाके यहाँ पे ओपन होगा। एक तरफ से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो शायद हर किसी को जानना जरूरी है। वैसे भी अगर आप चाहो तो आपका फ़ोन यानी कि आपका व्हाट्सएप जो है आपके फ़ोन के अलावा किसी और के फ़ोन में चल रहा है या नहीं, तो आप कुछ इस तरह से चेक कर सकते हो। अपनी व्हाट्सएप को ओपन करना है, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करनी है, लिंक्ड डिवाइसेस पर जानी है। अब यहाँ आप देख सकते हो आपका व्हाट्सएप किसी और सिस्टम या मोबाइल में चल रहा है तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय रेल का रेलवे डेवलपमेंट फी के बारे में। तो दरअसल ये जो फी है लागू किया गया है, यानी कि कुछ बहुत ही जल्दी लोगों पर, यात्रियों पर लागू होने वाला है, जिससे कि आपका टिकट के ऊपर आपसे एक्स्ट्रा किराया या एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वसूला जाएगा कुछ रेलवे स्टेशनों पर, और उस अमाउंट का रेलवे के हिसाब से उस अमाउंट का इस्तेमाल होगा रेलवे स्टेशन की डेवलपमेंट में, जैसे कि नाम ही रखा गया है रेलवे डेवलपमेंट फी। तो यहाँ पे इससे जो है बहुत लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है। तो कुछ लोगों ने कहा है कि चलिए भैया ठीक है, आप पैसा ले लो, लेकिन काम हमें दिखना चाहिए। जिन भी स्टेशनों पर एक्स्ट्रा किराया, एक्स्ट्रा चार्ज जो लिया जाएगा, वो जो है वहाँ पे उस तरह के जो मतलब इंटरनेशनल लेवल के जो फैसिलिटीज होते हैं वो यात्रियों को मिलने चाहिए। अच्छा, इस पर आईएनएस पार्टी राजस्थान के सांसद नीरज डांगी ने साफ साफ कहा है संसद में कि ये जो है बेकार है, इसको हटा देना चाहिए, जबकि कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं हमेशा भी रेलवे के जो भी कुछ अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें आती है मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको ये पसंद है, क्या आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा किराया लेकर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हमें मिले? जबकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे में बहुत सारी और भी कमियां हैं जिसके लिए किराया चार्ज मतलब किराया जो है लेने की जरूरत नहीं है, बिना लिए ही उन चीज़ों को सुधारा जा सकता है। जैसा कि मैंने इससे पहले कई सारे वीडियोस में आप लोगों को कहा है, जैसे कि जो किन्नरों वाली प्रॉब्लम है उससे यात्री सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं। वेटिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो तो खैर है ही है, उसके बाद साफ सफाई का मुद्दा यहाँ पे उठाया जा सकता है। तो इन चीज़ों के लिए यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा किराया कुछ यात्रियों को नहीं लगेगा, क्योंकि रेलवे में
ऑलरेडी ये जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी है इस पर जो है देख रेख करने की बहुत ज़रूरी है, तो मुझे ऐसा लगता है। और बाकी बहुत सारे लोग जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में आप किसके साथ हो, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड के जरिए से बस मुझे ये जानना है कि आप लोग क्या चाहते हैं और ये बातें जो है रेलवे तक पहुँचानी है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दोस्तों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।